हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 97। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और अपनी शिक्षिका का नाम। ये है हमारी कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज की हमारी क्रम संख्या 97 यानी वर्कशीट नंबर 97। और क्या डेट है? 29 अक्टूबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है यानी हिंदी की वर्कशीट जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। और पाठ का नाम है राख की रस्सी। और राख की रस्सी के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यानी ये आपको पंक्ति दी गई है, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये पीटर है और ये है रीटा। तो दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर चर्चा करने लगे। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी समझदारी से पूरा कर दिया। तो ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्द उन्हें, यह, उस, वे, उसने अपनी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। जो ऐसे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। तो ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे उन्होंने, उस, उन्हें, यह, वे, उस, उसने, अपनी। ये सब क्या है? ये जो शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये शब्द कौन से हुए? सर्वनाम शब्द। तो नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो हमने सर्वनाम के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, पाठ राख की रस्सी में दी गई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, ये आपको ध्यान से पढ़नी है और इसके उत्तर कहाँ से लिखने हैं? पंक्ति से लेकर अपनी कॉपी में। ओके। तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल नहीं उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो देखिए आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 वो क्या है। तो बेटा हमारा प्रश्न नंबर 1 वो क्या है? लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया? तो लिखिए आंसर। यहाँ से लिखेंगे हम लोनपोगार का बेटा, लोनपोगार का बेटा 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए शहर गया। ओके बेटा, 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए
शहर गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2। लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी थी? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए कि लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। यहाँ तक आपका इसका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर। तो आंसर यहाँ से लिख लीजिए। ओके, कहाँ से? लोनपोगार से लेकर बोरों के साथ तक। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लोनपोगार का बेटा दुखी क्यों था? तो यहाँ से लिखिए लोनपोगार का बेटा इसलिए दुखी था, लोनपोगार का बेटा इसलिए दुखी था क्योंकि उसके पास 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। ठीक है, रुपए नहीं थे। ओके, ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए, यानी लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल। ओके, तो ये देखिए यहाँ से लेके एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम, ये हुआ तुम, तो पहला लिखेंगे हम तुम जो सर्वनाम है, और जो लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो इन्हें जो ये हुआ है, ये भेड़े के लिए यूज़ हुआ है, तो इन्हें वापस लाना 100 जो के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें ओके, यानी घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया और लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास, किसके? लोनपोगार के बेटे के, उसके पास रुपए ही कहाँ थे? वह तो ये हमारे हो गए 4 सर्वनाम। ठीक है, समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। ठीक है, ये हो गए क्या? हमारे 4 सर्वनाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बातचीत करते हुए अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों की ओर ध्यान दिलवाएं और इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।